दोस्तों आज के दौर में 100% लोग मेहनत कर रहे हैं पर कामयाब सिर्फ 1% ही हो रहे हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये 99% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो अनसक्सेस हो रहे हैं? आपने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि 1% वाला क्या कर रहा है जो कि उसके जैसे मैं कॉपी करूं और फिर उसको पेस्ट करके मैं भी कामयाब बन जाऊं, और आप यहीं पर फेल हो जाते हो। अगर आपने ये जानने की कोशिश की होती कि 99% लोग अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं तो आपका सक्सेस होने का चांस 99% बढ़ जाता। इतिहास गवाह है कि अगर कुछ सीखना है तो गलतियों से सीखो, क्योंकि इससे अच्छा गुरु कोई हो नहीं सकता। आपको भी मालूम है कि इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हर कोई अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ कीड़ाकांडी कर रहा है। मीन्स की एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया और बहुत किया, और मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर मैं बता दूं आप लोगों को, जिन भी लोगों को अपनी लाइफ एवरेज लाइफ जीना है या फिर जो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको शायद नींद आ सकती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को 3 शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इन लेसन्स को कभी भी ना भूलें। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इन 3 स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपने इसे समझ लिया और अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आपके लाइफ को चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय खुद के। दोस्तों ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको लगेगा कि कहानी आपने सुन रखी है, लेकिन ये कहानी व इसका मॉरल दोनों ही थोड़े अलग है। एक बार एक महावत हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे अपने घर के आंगन में पेड़ के साथ एक मोटी जंजीर से बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है लेकिन वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता है। अब वो महावत देखता है कि वो हाथी का बच्चा कोशिश भी नहीं कर रहा है उस जंजीर को तोड़ने की। वो महावत भी उसे वहीं खाना पानी दे देता है और वो हाथी का बच्चा अब ये मान चुका होता है कि यही मेरी जिंदगी है। हाथी के बच्चे को जिस जंजीर से बांधा गया था वो जंजीर जहां तक जाती वहीं तक सिर्फ वो हाथी का बच्चा चलता था और वो उस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाते रहता था। कुछ ही सालों बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब महावत उसे जंजीर से नहीं बल्कि रस्सी से बांध देता है, क्योंकि अब वो हाथी कोशिश भी नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की। पर अब अगर वो हाथी चाहे तो उसमें इतनी ताकत है कि ना सिर्फ वो जंजीर और रस्सी बल्कि वो पूरे पेड़ को भी उखाड़ सकता है। पर अब वो कोशिश भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया है और इसी कंफर्ट जोन की वजह से उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उन्हें वो नहीं पहचान पा रहा है। और उसी हाथी की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं और उसी कंफर्ट जोन में अटके रहकर हम सोचते हैं कि यार जैसा चल रहा है चलने दो ना, वैसे भी कुछ नया करने की क्या जरूरत है। आपने वो डॉग एंड फ्रॉग वाला एग्जाम्पल कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक भिखारी के साइड में कुत्ता रो रहा होता है, तभी एक आदमी आकर उस भिखारी से पूछता है कि कुत्ता इतना रो क्यों रहा है। तभी एक भिखारी कहता है ये कुत्ता एक कील के नीचे बैठा है। वो आदमी कहता है कि अगर इसे दर्द हो रहा है तो ये उठ क्यों नहीं जाता। तो भिखारी कहता है कि दर्द हो तो रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ से उठकर दूसरे जगह बैठ जाए, और इसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल था फ्रॉग का। एक मेंढक को ठंडे पानी के साथ बाउल में गैस पर चढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाता है। शुरुआत में तो उस मेंढक को बहुत मजा आता है, लेकिन पानी थोड़ा और गर्म होने लगता है तो उस मेंढक को गर्मी लगने लगती है। वो मेंढक अगर चाहे तो छलांग मारकर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो मेंढक अपने कंफर्ट जोन में अटके रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि गर्मी तो लग रही है पर इतना भी नहीं कि मर जाए। कुछ ही देर बाद पानी उबलने लगता है। अब वो मेंढक चाह कर भी उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता है और कुछ ही देर बाद वो मेंढक मर जाता है। इस कुत्ते और मेंढक की तरह हम भी इसी तरह वेट करते रहते हैं कि काम चल रहा है ना, चलने दो, दर्द हो रहा है ना, लेकिन इतना भी नहीं। कंफर्ट जोन में अटके रहकर कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से जिंदगी रुकी पड़ी है, लेकिन इतना भी नहीं। कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है कि यही कंफर्टेबल फीलिंग आने वाले टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाने वाली है। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनता, क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कदर होती किसी के हुनर की और ना ही कोई शख्स कामयाब होता। हम इस दुनिया में घूमने फिरने, टीवी देखने, मूवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया पे टाइम पास करने नहीं आए हैं। पहले खुद के लिए कुछ करके इस दुनिया में किसी ना किसी इंसान के काम आ सके, इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और दुनिया के लिए कुछ करने से पहले आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन में रहकर तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि वो चीज़ ट्राई करो जो आज तक आपने ट्राई नहीं की है। जितने भी कामों को आपने अधूरा छोड़ा है उन सारे कामों को
पूरा करो। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलो जो तुम्हें ग्रो कराएंगे, जिनसे तुम्हें तुम्हारे फील्ड का बेस्ट नॉलेज मिलेगा। तब आप ग्रो करोगे, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करोगे, और तब जो कंफर्ट मिलेगा उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि वो कंफर्ट आपको मिले, लेकिन उस कंफर्ट को पाने के लिए आपको अभी का जो कंफर्ट है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपका वेट कर रही है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नाउ। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।